यस बेटा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड टुडेज क्लास इज ऑन एनपीओ डाउट्स। एनपीओ में हमने एक टॉपिक किया था सब्सक्रिप्शन। तो मैंने अभी आपको पीपीटी के थ्रू करवाया अभी ये टॉपिक, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस किए थे फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। उसके बेस पर आपके पास बुक में क्वेश्चंस हैं अनसोल्ड। क्वेश्चन नंबर कहाँ से थे? 16 से ना? क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 16 to Yes, sir. 25. हाँ 1625। तो या तो आज की क्लास इनके ऊपर है 1625 में जो जो क्वेश्चन आपने ट्राई किए हैं उसके ऊपर डिस्कशन क्लास है, बिकॉज ये आपको करने हैं बेटा। जब आप करोगे तो आपके डाउट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि मेनली तो प्लस माइनस ही करना है। तो या तो हो जाएगा आपसे, या यहाँ पे डाउट आएगा वहां देखेंगे। तो या फिर मैंने इलस्ट्रेशन कहा था आपको स्टैंडर्ड की आपको करनी है हर टॉपिक की, वो तो अगर नहीं भी कहते तो भी आपको करनी है बेटा। अनसोल्व करने से पहले ना ये आपकी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले इलस्ट्रेशन करेंगे। मैंने कहा या नहीं कहा, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। और आप अभी कर लोगे तो कर लोगे, आगे जाके टाइम नहीं है। जैसे आप पार्टनरशिप फंडामेंटल की इलस्ट्रेशन अब करने का टाइम नहीं है ना, अब हम सेकंड चैप्टर पे हैं। तो साथ साथ तो हो जाती हैं, बाद में नहीं होती, बाद में रह ही जाती हैं। तो अभी इलस्ट्रेशन में डाउट है? यस हुक्म, नंबर क्या है? So illustration number 12. 20 12. 12 ओके। यस बेटा, क्या डाउट है इसमें? सर इसमें ना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि इसे मतलब आगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में शो कैसे करना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में शो नहीं करना बेटा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक अमाउंट लेके जानी है जो इस साल की इनकम है, वो है इसके अंदर। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख, जो आपके लिए ऑलवेज एक स्टार्टिंग लाइन होती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 21 लाख, ये आपको कहां से मिलेगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 21 लाख रुपीज में रिसीव हुए। These subscriptions include 30,000 for the year ending 31st March 2020। इट मीन वो लास्ट ईयर हो गया, करंट ईयर है, क्योंकि बेटा हमारा लास्ट ईयर। हाँ क्योंकि करंट ईयर है 21। तो एक सिंपल काउंटिंग है, 2021 में 20 पहले आता है, 21 बाद में आता है। तो अगर हम 31 मार्च 2021 पे स्टैंड होकर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 31 मार्च 2020 वाज द प्रीवियस ईयर। तो अगर इसके अंदर 40,000 आपकी +1 की फीस है, प्रीवियस ईयर का फीस है, तो वो 40,000 रुपीज माइनस हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, माइनस हो गया 40,000 सॉरी 30,000। एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। 22 भी अभी आने वाला है, वो भी माइनस हो जाएगा। तो कुछ नया तो नहीं मिला सुकून अभी तक हमें यहाँ पे। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ये है क्लोजिंग एडवांस, जिसके ऊपर डिस्कशन हुई थी कल बहुत डिटेल में कि पिछले साल का पास्ट फॉर एग्जांपल +1 या फ्यूचर नेक्स्ट दैट इज बीकॉम। ये दोनों चीजों का फीस अगर आप मुझे पे करते भी हो +2 में, तो भी वो रिसीट है, ओनली रिसीट है मेरी +2 की, रिसीव्ड ड्यूरिंग +2, बट वो मेरी इस ईयर की इनकम नहीं है। तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ऑन 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये 50,000 रुपीज प्लस होंगे। ये 50,000 प्लस होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग Closing आउटस्टैंडिंग, outstanding. जो इस साल का है। वो corresponding अमाउंट 1 अप्रैल वॉज 60,000। तो 60,000 को इग्नोर कर देंगे हम, क्योंकि हम 30,000 ले चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको होता है ना बेटा, ये एक लाइन ऑलवेज परेशान करेगी आपको कि वो 60,000 की बात भी करेगा और 30 की बात भी करेगा। 60,000 भी लास्ट ईयर के हैं, 31 मार्च 2020 के हैं, और 30,000 भी 31 मार्च 2020 के हैं।
तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि इसमें से कौन सा माइनस करना है। वैसे तो एक सिंपल सा रूल है कि विच एवरेज लोअर, विच एवरेज लो, वो आपको माइनस करना है, क्योंकि 60 और 30 में से क्या रिसीव हुआ है, 60 या 30 रिसीव हुआ है आपको? 30। 30। तो विच एवरेज लोअर वो आपको माइनस करना है। तो 30,000 कम है इसमें से, विच एवरेज लेस, तो 30 माइनस करना है। अब अगर 60 ड्यू था और 60 रिसीव हो गया तो 60 माइनस करते। तो मैं किसी भी तरह की क्रैमिंग की फेवर में नहीं होता, अगर हम इतनी सी बात समझ लें कि जो रिसीव हुआ है वो माइनस होना है, क्योंकि रिसीव्ड में से माइनस कर रहे हो। तो दो बातें अलग अलग लेवल पे बताई जाती हैं, होती वो एक ही है कि आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग इट वाज ऑन 31 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020। इन दो डेट्स में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं बेटा। 31 मार्च या 1 अप्रैल, दोनों की सेम बात है। तो सर हमें इसमें 60 में से 30 माइनस करना है। सुकून, कल भी आपका यही डाउट था बेटा, उसको माइनस करने से क्या आएगा? मैंने कल भी यही पूछा था सेम आपको, बताओ क्या आएगा? 20,000, क्या बोल रहे 30,000 हो? वो क्या आएगा 30,000? आउटस्टैंडिंग कौन सी डेट को? 1 अप्रैल को, ये पूरा डेट बोलो, कौन से 1 अप्रैल? 2020। नहीं बेटा, ये इतना मुश्किल नहीं है आप जितना कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। +1 के एंड पर 31 मार्च 2020 की डेट थी, या +2 के बिगनिंग पर 1 अप्रैल 2020, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये 31 मार्च की नाइट है और ये 1 अप्रैल की बिगिनिंग है, ओपनिंग है, मॉर्निंग है। दोनों में डिफरेंस कितनी देर का होता है बताओगे किसी? एनीवन कैन? मैंने पहले भी समझाई ये बात। 24 आवर्स, हम्म, एक दिन का फर्क है सर। बेटा बहुत बोल दिया आपने तो। एक दिन का कैसा होता है? सर घंटे का 12 फर्क है। आवर्स का। एक घंटा भी बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। 1 मिनट। 1 मिनट बहुत ज्यादा है बेटा। फर्क ही नहीं होता। 1 सेकंड का होता है बस, टक, बस नया सा शुरू हो गया। कैसा नहीं हुआ कभी आपने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया हो और जस्ट 1 सेकंड के बाद आप बोलते हो हैप्पी न्यू ईयर? 1 सेकंड पहले नहीं होता। या मैंने समझाया हुआ आपको, 1 सेकंड के बाद आपके व्हाट्सएप के अंदर यस्टरडे लिखा आ जाता है, वो 1 सेकंड के बाद आ जाए, 1 मिनट तक वेट नहीं करना आपको। उस 1 सेकंड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती हमारी, सिर्फ हम क्या करते हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते हैं। रात को 12 बजे 12 PM, मिडनाइट 12 PM पे हमारा ईयर क्लोज होता है और 0001 पे हमारा नया साल शुरू हो जाता है। 1 मिनट में तो दुनिया इधर किधर हो सकती है। 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड में एक नया साल शुरू होता है। तो हम सिर्फ ये मानते हैं कि उस 1 सेकंड में कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। वैसे भी बिजनेस की ओपनिंग तो सुबह 9 बजे होनी है, 10 बजे होनी है, तब जाके नई ट्रांजैक्शन आएंगी। तो जो बैलेंस 31 मार्च 2020 से 1 अप्रैल 2020 में जाता है वो सेम होता है। इसलिए अगर आप ये बोलो +1 के एंड पर या +2 के बिगिनिंग पे सुकमन की फीस ड्यू थी, सुकमन जो एक स्टूडेंट आपके सामने है, इसकी 60,000 फीस ड्यू थी, +1 की बेटा देख लो। एंड ड्यूरिंग +2 करते करते शी पेड 30,000 आउट ऑफ 60, +1 की। तो अब ये कह रहे हैं कि माइनस करो, मैं माइनस कर देता हूं, वट एवर कम्स। वो क्या होगा, वो क्या होगा? 30,000 क्या रहेगा? ड्यू। ड्यू किस डेट को? सर ये पिछले साल का होगा ना? पिछले साल का होगा, लेकिन किस डेट पे ड्यू होगा? 31 मार्च 21। हाँ, ये सही बात आई। मैं फिर भी जो डेट लिख देता हूं, सुकमन की फीस
1 अप्रैल 2020 को ड्यू थी 60,000। सुखमन की फीस 1 अप्रैल 2020 को ड्यू थी 60,000। ड्यूरिंग +2 2021 शी पेड 30,000। शी पेड 30,000। तो अब हम कहां पहुंच गए? क्या अभी भी हम 1 अप्रैल पे खड़े हुए हैं? फिर एक साल कैसे निकल गया? एक साल कहां गया फिर वो? ड्यूरिंग +2 जब सुखमन ने एक साल के अंदर 30,000 पे किए, वो एक साल निकला कि नहीं निकला अभी आपके सामने से? तो हम कहां आ गए? अब किस डेट पे आ गए हम? 31 मार्च 2021, जहां पे आकर स्टिल आउटस्टैंडिंग है। स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ये 30,000 कहां जाएंगे? जो फीस अभी भी सुखमन की आनी है पिछले साल की +1 की, ये कहां जाएगी? क्या ये मेरी साल की इनकम है? नो सर। नो सर। तो मैं इसको कहां लिखूं फिर कि मुझे याद रहे कि मैंने सुखमन से लेने अभी +1 के 30,000? 31 मार्च। लिखूं कहां बेटा? कहां रिकॉर्ड करूं इसको? कहां पे लिखूं? एसेट साइड। यस, एसेट साइड। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएंगे 30,000 जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और जो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग थे 60,000, वो कहां जाएंगे? लाइबिलिटी। बेटा कौन सी लाइबिलिटी है ये मैं तो बताओगे अब? और फिर नई बात ले आए बीच में आप। सर एसेट साइड लेकिन पिछले बैलेंस शीट। आप सुखमन से जो मैंने फीस लेनी है वो मेरे लिए लाइबिलिटी कैसे है ये मैं समझाओगे मुझे आप? नहीं सर, लाइबिलिटी नहीं बनेगी सर। फिर मेरे एंगल से कैसे बन गई लाइबिलिटी? तो 31 मार्च 2020 को या ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2020 को जो बनेगी उसमें ऐसा साइड पे शो होंगे 60,000। 60 में से 30 मिल गए मुझे। 30,000 जो मैंने अभी भी सुखमन से लेने हैं +1 की फीस, ये बोला जाएगा कि सुखमन आपकी +1 की फीस अभी भी ड्यू है, आप क्यों नहीं पे कर रहे? ऐसे कहा जाएगा इसको। वो अभी भी मेरी एसेट है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर इस डेट को। तो उसे डेट ही चेंज हुई है ना, रही तो एसेट ही वो। और दूसरा +1 के एंड पर वो 60,000 ड्यू थे, +2 के एंड पे वो 30,000 ड्यू है। पर इन दोनों का जो गैप है 30,000 विच शी पेड, ये कहां से माइनस होगा? ये 30,000 रुपये जो इसने पे किया है और मुझे रिसीव हुआ है, ये कहां से माइनस होगा बेटा? ये रिसीट्स में से माइनस होगा, जो मेरी +2 की रिसीट्स हैं। क्योंकि +2 की रिसीट्स में ये 30,000 +2 के नहीं है, वो ये कह के पे कर रहे हैं कि हम +1 के दे रहे हैं। तो 30 +1 के माइनस हो गए, तो रिमेनिंग मेरी +2 की इनकम आ गई। अब ये आपको मैंने कल भी समझाया था, आज फिर समझाया है। अभी कल फिर डाउट आएगा किसी का, ये चलता रहेगा। आई नो चैप्टर के एंड तक चलता रहता है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट का नेम चेंज होगा पर डाउट सेम रहेगा। अब मैं ये पूछता हूँ कि अब मैं यहां पर क्या करूं? अब मैं उस 60,000 का क्या करूं? यहां पर जो ईयर के स्टार्टिंग में ड्यू थे उसको मैं कहां से माइनस करूं? टेल मी। बताइए बेटा। जो 60,000 रुपीज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है मैं वो माइनस करूं, या उस 60 में से जो मिले हैं वो माइनस करूं? दोनों में से कौन से माइनस होंगे? जो मिले हैं। जो मिले हैं। ये क्यों नहीं माइनस होंगे? क्योंकि सारे नहीं मिले। अब ये तो सुकून बताएंगे क्यों नहीं पे की उन्होंने पूरी फीस। ये तो मेंबर बताएगा ना वो, कि उसके 60,000 जब +1 के ड्यू थे तो उसने क्यों नहीं पे किए। तो यहां ये नहीं कि क्यों नहीं पे किए, बात है कि कितने पे किए, हाउ मच शी पेड। शी पेड ओनली 30,000। तो मेरे इस 21 लाख में सिर्फ 30,000 ही इंक्लूड है। यही मैंने सेम पीपीटी के थ्रू समझाई थी आपको बात, जब मैंने एरोज लगाए थे ना,
कि 30,000 रुपीज उस 21 लाख में इंक्लूड हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं, जबकि होने चाहिए थे 60,000। जब नहीं हुए तो मैं क्या करूं फिर? अब जो रेस्ट रह गए, बैलेंस रह गए, वो क्या है? स्टिल ड्यू है। तो जब भी ये मुझे बोलते हैं सर माइनस नहीं करोगे, तो माइनस करेंगे ना, पर उसका रोल यहां कहाँ है? वो माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, बट यहां से तो वो माइनस होगा जो रिसीव हुआ है। एक सिंपल सा पॉइंट है, 21 लाख में कौन सा 30 रिसीव हुआ है? जो रिसीव हुआ है। रेस्ट 30 तो रिसीव हुआ ही नहीं, वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो बताया ना आपको, सिर्फ इसी का पंगा है। इसी लाइन को मैं 10 बार डिस्कस करता हूँ, ये अभी आज सेकंड टाइम हुई है, अभी 8 टाइम्स और डिस्कशन होगी, क्योंकि आप में से कोई ना कोई स्टूडेंट हर बार पजल होगा इस लाइन में। तो बेटा आपको अगर पजल नहीं होना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता पजल होना, मुझे 10 बार बताने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप नहीं चाहते तो आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा यहाँ पे। वो वर्ड क्या है? 30,000 आउट ऑफ 60,000। बहुत इजी वर्ड्स बोलता हूँ मैं हमेशा, जो आपको समझने हैं। जैसे गारंटी के केस में मैंने आपको बोला लेट द बिजनेस डू इट्स वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल की गारंटी पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो बहुत इजी हो जाते हैं। फिर मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला था? रिकॉर्डिंग एंड रिवर्स, है ना, उससे हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, ये 2 मेन टॉपिक हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के, जिसमें से क्वेश्चन आता है। ऐसे ही एनपीयू चैप्टर में बेटा सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ आ गया तो सारे आ गए। यहां आपको ये समझना है कि 30,000 आउट ऑफ 60 है। जब तक आप ये लिंक नहीं बनाओगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 60 को अलग यूज करते हैं, 30 को अलग यूज करते हैं। और कोई तो 60 में 30 माइनस करके जो 30 आता है उसको यूज करता है। वो 30 बाई चांस सेम है, पर अगर मान लो 20 आए होते फिर तो मीनिंग अलग होता कि 20 यूज करेंगे कि 40 यूज करेंगे। फिर तो बन गया मीनिंग अलग कि 20 आउट ऑफ 60 मिला है, तो बाकी 40,000 क्या है? स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ना 40 माइनस होना है यहाँ पे, ना 60 माइनस होना है यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ वो माइनस होने हैं जो 60 में से मिले हैं। दैट्स वाई बेटा अगर आपको अपने आप को इजी करना है तो एक सिंपल बेसिक को याद रखिए, आउट ऑफ। बोल के दिखाओ, क्या वर्ड दिया मैंने आपको? आउट ऑफ। आउट आउट ऑफ। ऑफ। अब जैसे ही आप ये आउट ऑफ वर्ड यूज करोगे एकदम से मैजिक होगा और आप सही पकड़ लोगे। नहीं तो बेटा चांस है, चांस की बात है, आपका दिमाग कैसा है, मेमोरी पावर कैसी है आपकी। क्योंकि टीचिंग के बाद भी, अंडरस्टैंडिंग के बाद भी बेटा मेमोराइजिंग पावर चाहिए स्टूडेंट की। जो स्टूडेंट मेमोराइजिंग पावर नहीं रखते वो अभी तो समझ लेंगे, बाद में भूल जाएंगे। पॉइंट वही है, रिजल्ट 0 ही रहेगा। वो मेमोराइजिंग पावर चाहिए आपकी कि आप उस पॉइंट को याद रख पाओ। और उसका सोल्यूशन निकाला गया है कि आप उस पॉइंट को लिख लो। फिर क्या होगा, आप अपनी मेमोराइजिंग पावर पे डिपेंड नहीं हो। भूल भी गए तो रीड कर लेना, रीडिंग तो सबको आती है, लिखना सबको आता है। इतना कोई स्टूडेंट, हम सिर्फ कहाँ लिमिटेड है बेटा मेमोरी पावर को लेके, लिखना सबको आता है। ओपनिंग के स्पेलिंग, आउटस्टैंडिंग के स्पेलिंग, आउट ऑफ के स्पेलिंग, फिर उसको रीड करना सबको आता है। तो जिसकी मेमोरी पावर कम है, मैं बीइंग एक्सपर्ट, मेमोरी एक्सपर्ट भी सेमिनार्स में यही एडवाइस करता हूँ कि जब आप एक चीज के नोट्स बनाते हो फिर वो आपके लिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आप बार बार पढ़ते जाओ। अब जब बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा, क्योंकि आप, आपकी अगर मेमोरी वीक है तभी तो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर ही रहे हो ना। आपको याद रहता है हर चीज, घर का फोन नंबर, घर का एड्रेस, स्कूल, सबको याद रहता है नहीं, क्योंकि वो बार बार देखते हो आप उनको। तो इस आउट ऑफ वर्ड को लिखो और इसको बार बार देखो। फिर मेमोरी चाहे आपका 0 हो तो भी हैबिट्स इज योर मेमोरी। हमारे पास एक चैप्टर आता है मेमोरी वर्कशॉप में, हैबिट इज योर मेमोरी। जिस चीज का आपको हैबिट है ना वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाता है अपने आप। मॉर्निंग वेकअप होने से लेकर रात को सोने तक जितने भी काम आप करते हो बाय हैबिट, वो आपको याद रहते हैं अपने आप, या उसके लिए आप नोट्स बना के रखते हो। तो इस वर्ड को हैबिट में लाने के लिए नोट्स बनाने की जरूरत है। जब ये हैबिट में आ जाएगा फिर आपका मेमोरी इसके बीच में नहीं आएगा। आउट ऑफ वर्ड को लेके आइए बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नहीं लेके आओगे तो हर क्वेश्चन में हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। हर बार बच्चा 60 और 20 को पूछने वाला है मेरे से, क्योंकि और कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। ओपनिंग एडवांस प्लस होता है, क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होती है। तो ये इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट सिर्फ यहाँ कहाँ है कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 60 है
उसमें से मुझे मिला कितना। और एग्जामिनर क्या करता है, ये दो इंफॉर्मेशन अलग अलग लेवल पे लिखता है। एक जगह पे लिखेगा 30,000 रिसीव हुए हैं पिछले साल के, तो आप माइनस कर दोगे। फिर आगे लिखेगा पिछले साल के 60 थे, तो भाई इन दोनों बातों का लिंक तो स्टूडेंट ही बनाएगा ना, कि 60 थे 30 मिले, 30 नहीं मिले। इतनी सी बात सिंपल सी है, जो मैंने आपको फीस का एग्जांपल लेके समझाया है। तो क्या ये बात मुश्किल हो सकती है? आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार पेरेंट्स से बात करना कि अगर मेरी +1 की फीस 60,000 ड्यू हो और हमने 30,000 सर को दे दी, तो कितनी पेंडिंग रहेगी? बोलेंगे 30,000। सिंपल। आप लोग ये चीज हमें समझ नहीं आ रही क्लास में, बोले तो बहुत सिंपल है। अब 60 ड्यू थी, 30 आ गई, 30 रह गई, फिर आप बोलना वो 60 किसकी थी? बोलेंगे +1 की। 30 जो थी वो किसकी थी? बोलेंगे +1 की। जो रह गई 30,000 वो किसकी है? बोलेंगे +1 की। आपके पेरेंट्स को भी आता है बेटा ये चीज, तो बिना अकाउंट्स पढ़े हर एक बच्चे को आता है ये, उसमें गलती नहीं कर सकते, इतना इजी है। कुछ मैंने इस एग्जांपल से बना दिया आपके लिए इजी, लेकिन अगर लिंक नहीं बनाओगे तो मुश्किल है। ये सारी फिगर्स +1 की हैं, इसलिए 60,000 +1 की एंड वाली बैलेंस शीट में आएगा, 30,000 +2 की एंड वाली बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि अभी तक आपने दिए नहीं, बैलेंस है हमारे ऊपर। 30,000 जो रिसीव हुए हैं वो माइनस होगा। अब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर 50,000 के ऊपर भी पॉइंट है, ये आंसर नहीं आएगा आपका, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सही नहीं किया। यहां फिर आपको आउट ऑफ वर्ड सीखना है। जो 50,000 ड्यू हैं 31 मार्च 2021 को, क्या उसने लिखा है कि ये सिर्फ करंट ईयर के हैं? क्या आपके लिए फॉरवर्ड है यहाँ पे FOR? चेक करो नो बेटा। सर। इसका मतलब ये 4 नहीं है, और जो 4 नहीं है वो एज ऑन तो है ही है। जब आपके लिए कुछ नहीं लिखा तो एज ऑन तो वो है ही है ना, क्योंकि लिखा नहीं ऑन। एज ऑन में से अगर ऑन भी मिल गया तब भी चलेगा। बुक में देखो ऑन लिखा कि नहीं लिखा, इस लाइन से पहले ऑन 31 मार्च सब्सक्रिप्शन ड्यू, बट नोट रिसीव तो लिखने की जरूरत ही नहीं। ड्यू का मतलब क्या होता है? नोट रिसीव। सुखमन आपकी फीस ड्यू है, इसका मतलब रिसीव नहीं हुई। बोलने की क्या जरूरत है कि रिसीव नहीं हुई? ड्यू का मीनिंग ही नोट रिसीव होता है। तो जब लिखा है कि ऑन 31 मार्च 50,000 ड्यू हैं, तो इस 50,000 में जो माइनस करके आएगा, अब सुकून की बात आती है यहाँ पे, देन शी इज राइट। जब वो यहाँ पे यूज करेंगे कि सर 60 में से 30 आ गए, तो क्या माइनस नहीं करेंगे? यस करेंगे। तो जो बाकी बचेंगे 30,000 वो क्या है? स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और जो स्टिल आउटस्टैंडिंग होंगे वो किस डेट को होंगे? क्लोजिंग डेट को होंगे। 21। वो हमारे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस होगा। तो वो यहां पे लिखने पड़ेंगे हमें कि 30,000 आउट ऑफ 50 इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। तो अगर ये ब्रैकेट डाल दोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, फिर आपको किसी नोट में जाने की जरूरत नहीं है। 30,000 आउट ऑफ 50,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। तो यहां कितने रह गए? फिर करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने रह गए? 20,000। 20,000। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको 50 - 30। अगर आप कल का लेक्चर फिर से देखोगे बेटा, आपको यही समझ आएगा कि मैंने कल आपको एज ऑन और फॉर का मीनिंग समझाया था। अगर, और ये लाइन ना हर क्वेश्चन में मिलेगी आपको कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ज्यादा थी, मिले कम, तो वो आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में से भी माइनस करने पड़ेंगे। तो इट मींस एक बड़ा सिंपल फंडा बन गया कि ओपनिंग में से भी 30 माइनस करने हैं। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी ना, तो आपके लिए बड़ी यूजुअल सी हो जाएगी, बड़ी आम बात हो जाएगी। यस ठीक है सर, ये तो पता ही है मुझे। अब 30,000 जो है वो दोनों से माइनस होने हैं, ओपनिंग से भी और क्लोजिंग से भी, क्योंकि वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो वो ओपनिंग में भी इंक्लूड है और क्लोजिंग में भी इंक्लूड है। क्योंकि हमारे लेजर में, जो तन्वी ने कल बोला था कि हमारे लेजर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है, दैट आई लाइक दैट वर्ड, कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है, और वहां पर वो 30,000 इंक्लूड है। ओपनिंग 60 में भी इंक्लूड है और क्लोजिंग 50 में भी इंक्लूड है, दोनों जगह इंक्लूड है। पर दोनों ही जगह पे वो +1 की फीस है, तो इसलिए दोनों जगह से माइनस होगी तो जाके करंट ईयर की आएगी। तो हम प्लस भी करेंगे तो 20 करेंगे जो करंट ईयर के हैं, माइनस भी करेंगे तो 30 करेंगे जो करंट ईयर में मिले हैं, तो जाके करंट ईयर की इनकम आएगी आपकी।
अब यही लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट होगा। अगर आप रेडी हो इस लेक्चर को 10 बार सुनने के लिए, इतनी पेशेंस है तो सुनो, क्योंकि हर स्टूडेंट के डाउट पे यही लेक्चर आने बार बार आपके सामने। नेक्स्ट डाउट आज का। यस बेटा, नेक्स्ट डाउट आज का। महेश का डाउट है इलस्ट्रेशन 16। यस महेश, ये तो बेटा आपको बात करनी पड़ेगी, क्या डाउट है इसमें? बताइए। सर क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 बताइए, क्या डाउट है इसमें? सर इसमें सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 लिखा है, 2021 नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। देखो मैं लिखता हूँ वन में वन। इन क्वेश्चन में मिस्टेक तो कहीं भी नहीं है जहां तक याद है मुझे। 4,20,000 रिसीव हुए हैं, इसमें 14,000 रिसीव हुए हैं पिछले साल के, क्योंकि हमारा 31 मार्च 2021 आ चुका है, तो 20 हो गया क्लोजिंग डेट, सॉरी ओपनिंग डेट पिछले साल का। तो इसमें 14,000 पिछले साल के हैं, ठीक है जी। तो इसको हम बोलेंगे रिसीट्स ड्यूरिंग 2021, ये आपकी करंट ईयर की रिसीट्स होगी। इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड। अगर आप ये वर्ड लगा दोगे तो और क्लियर हो जाओगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड 14,000 ऑन 31 March 2020। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। सर इसे 21 नहीं होना चाहिए सर। हाँ, ये 21 होना चाहिए बेटा। वो एक्चुअली इसका मतलब डेट रिवाइज, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं थी, इस बार डेट्स को रिवाइज किया गया है, तो ये डेट रिवाइज करनी रहेगी। इसको 31 मार्च 2021 कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, 20 क्लोजिंग डेट थी, गॉट इट ना, लास्ट ईयर के बैच में। अब आपका बैच आगे बढ़ गया एक साल, तो ये अब इस साल की क्लोजिंग डेट नहीं है, ये ओपनिंग डेट है। तो बेटा सब लोग 31 मार्च 2021 कर लो थर्ड लाइन में, ये आपकी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 10,000। तो आपका आंसर आ गया 4,16,000। ठीक है बेटा, यहां मिस्टेक है, 31 मार्च 2021 कर लीजिए इसको, ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ओके, यस सर। अब ये बताओ क्या यहाँ पे आउटो वाला फंडा है? नो सर। बताओ एनीवन, क्या आउटो वाला फंडा है यहाँ? नो सर। नो सर। नो सर नहीं बेटा, यस है। आउटो वाला फंडा तो हमेशा ही रहेगा, ये तो समझना है आपको। यहां पर एक अजम्पशन ली गई है कि टोटल आउटस्टैंडिंग ही 14 था और 14 ही आ गया। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है ना, अगर अवनूर की 14,000 फीस ड्यू थी +1 की, तो +2 में आके कितनी पे करेंगे? टेल मी बेटा। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि सर मैं 14,000 आपको +2 में पे कर दूंगा, तो आप +2 में आके कितनी पे करेंगे? टेल मी। 14,000। 14,000। वो कम क्यों करेंगे, वो 14 ही करेंगे ना। तो इसलिए ये मेरी अजम्पशन है कि अबनूर के 14,000 ड्यू थे +1 के, +1 में 14 ही आए हैं। लेकिन जो सुकून वाला एग्जाम्पल था उसमें 60 ड्यू थे, 30 आए थे, तो वहां उसका एक मीनिंग आगे चला गया था, तब भी -1 ने 30 किए थे वहां पे। तो कंपैरिजन में जाया करो बेटा, तब जाके समझ आता है। हमें रिसीव 30,000 हुए आउट ऑफ 60,000, तो वो 30,000 इसमें इंक्लूड थे फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में। अब इसलिए तो यहाँ पे कोई फंडा बना नहीं, तो फंडा है तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको देखना। बट अगर आपको नॉलेज हो तो और बेटर है कि यस सर यहाँ भी वो है फंडा। हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं बस कि 14 अगर रिसीव हुए हैं तो 14 ही ड्यू थे, और क्लोजिंग में कितना बैलेंस गया?
क्लोजिंग में कितना बैलेंस गया? 0। 10,000 में से 0 माइनस करो, 10,000। तो ये बेटा एक्स्ट्रा इनिंग्स हैं, जितने हम आपके साथ प्ले करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट आपकी ग्रिप में आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा इनिंग्स हैं, जबकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बट अगर मैं ये समझा पाए आपको और आप समझ पाए कि आउट ऑफ वाला फंडा हर क्वेश्चन में है, इससे आपकी हैबिट में आ जाएगा ये। एंड आई नो आपके टीचर्स के पास, एग्जामिनर के पास यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू वो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है। बाकी पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं। बाकी क्या रहेगा? सिर्फ एडवांस। एडवांस का तो कोई फंडा है ही नहीं। ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस, खत्म बात। जैसे ओपनिंग स्ट्रोक प्लस होता है, क्लोजिंग स्ट्रोक माइनस होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। प्रॉब्लम ही आउटस्टैंडिंग्स की है, तो इसलिए जो आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट यहां बनेगा वो सेम नीचे भी चला जाएगा, फिर वहां भी आउट ऑफ देखना पड़ेगा। तो आउट ऑफ वर्ड मैं आपको एक कोड वर्ड दे रहा हूं हमारे बीच में, ये हमारे बीच की बात है, बुक में तो लिखी नहीं होगी। तो जब हम बात करेंगे आपस में आउट ऑफ वर्ड बात करेंगे, और आप भी अगर आपस में फ्रेंड्स हो, बैच के 2 स्टूडेंट, तो आप भी जब आपस में डिस्कस करोगे तो आउट ऑफ वाला फंडा यूज करोगे कि आउट ऑफ वाला पॉइंट है ये। इससे आप इजीली समझ पाओगे, और याद रखने के लिए हमें ऐसे कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है? ये कोड वर्ड्स हैं, ठीक है जी। चलिए आगे, नेक्स्ट डाउट आज का। सर 17 बता दो, आंसर नहीं आ रहा। ओके, क्वेश्चन 17। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे 3 साल की रिटर्न दी है, 17, 18, 18, 19, 19, 20। हमारा करंट ईयर कौन सा, जल्दी बताओ? 18-19। 18-19। तो बस मुझे वही उठाना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4। अब जैसे 4 लिखा, इट मीन ये स्पेसिफिक हो गया, ये सिर्फ करंट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2018-19। मेरे ऐसा लिखने से बेटा इसमें से 2 चीजें जो माइनस होती हैं वो ऑलरेडी माइनस होगी, क्योंकि 4 वर्ड और ड्यूरिंग वर्ड में ये डिफरेंस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इतने डिटेल्स में जाके बेसिक समझने पड़ेंगे। ड्यूरिंग का मतलब पूरे साल में क्या मिला। पूरे साल में तो +1 की फीस भी आएगी एक बच्चे की जिसकी पेंडिंग थी, और बीकॉम की भी आएगी। ये 2 स्टूडेंट तो एक्सेप्शनल हो सकते हैं ना पूरे ग्रुप में, लेकिन जब मैं ड्यूरिंग वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 4 वर्ड उठाऊंगा। इस साल के लिए मुझे क्या मिला? 120। तो अब आपको 10,000 और 7,000 को देखने की नीड नहीं है, सिर्फ 2 प्लस पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन भी कल करवाया था ना, कल वाले पीपीटी में तीनों क्वेश्चन, तीनों टाइप्स थी हमारी, ये सेकंड टाइप आ गई। जब आपको 3 साल की डिटेल दी हो, उसमें से हमें सिर्फ करंट ईयर को लेना है और 2 एड्स पे ध्यान देना है। अब 2 एड्स क्या हैं? क्लब हैड 130 मेंबर्स ईच पेइंग 1,000। ये आपका आंसर होता है हमेशा, जिसको बोलते हैं इनकम। इनकम फॉर द ईयर, इनकम फॉर द ईयर टू बी क्रेडिटेड टू, किस अकाउंट को क्रेडिट करने से हमने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर ट्रांसफर टू नहीं आएगा? ट्रांसफर दे दो बेटा, एक ही बात है। क्रेडिटेड करने के लिए तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर ये अमाउंट मुझे ट्रांसफर करनी है तो मैं फिर आपसे पूछूंगा किस साइड करनी है, बताओ। फिर आप क्या बोलोगे? किस साइड ट्रांसफर करनी है इनकम एक्सपेंडिचर की? इनकम साइड की एक्सपेंडिचर साइड? बताओ। सर इनकम ट्रांसफर करनी है इनकम साइड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे कभी आगे जाके, तो उसकी डेबिट साइड किसकी होगी? एक्सपेंडिचर साइड होगी। और क्रेडिट साइड कौन सी होगी? इनकम साइड। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद आ गया? इसलिए ये लिखना कि ट्रांसफर्ड या क्रेडिटेड एक ही बात है, वो मुझे पहले से पता है। सर इसमें 16,000 भी आगे में। हाँ जी, इसमें 16,000 भी क्या गेम है सर? अभी तो रीड किया नहीं बेटा, अभी रुको 1 मिनट। अभी तो मैं ये डिसाइड करूँ कि मेरी क्लब की इनकम कितनी है। क्लब हैज 130 मेंबर्स ईच पेइंग 1,000 रुपीज।
तो एटलीस्ट मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरी इस साल की जो इनकम है वो 1,30,000 आएगी। अब 16,000 की गेम क्या है वो देख लेते हैं। देखो बेटा फिर आगे ना वही पॉइंट, किसका डाउट है बेटा ये? सर मेरा। महेश का, ठीक है। मैं नेम बोलूंगा ऐसा उसको माइंड मत करना, ये एक हमारी टीचिंग का पार्ट है। अब महेश के कहने पे मैं वो कॉन्सेप्ट थर्ड टाइम समझा रहा हूँ। अभी सुकुमन के कहने पे समझाया था सेकंड टाइम, और मैंने खुद समझाया था पीपीटी थ्रू फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा 10 बार आएगा ये कॉन्सेप्ट। अब मैं महेश के कहने पे समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। 2017-18 जो कि लास्ट ईयर है हमारा, उसके अंदर एक स्टूडेंट था महेश, उसकी टोटल फीस आउटस्टैंडिंग थी 16,000। पर महेश ने क्या किया, ड्यूरिंग 2018-19 प्लस टू करते हुए इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि सर मैं आपको ये +1 की फीस +2 में दे दूंगा, लेकिन इसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ड्यूरिंग प्लस टू करते हुए इसने सिर्फ मुझे 10,000 ही दिए, जो मुझे दिख रहा है ऊपर 17-18 के 10,000 आए हैं। ये जो महेश की बात ही हो रही है वहां पे। तो 6,000 क्या आ गया, टेल मी? आउटस्टैंडिंग। नहीं बेटा, आप कंप्लीट नहीं बोलते कभी भी। स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग। स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। तो अब मैं बताता हूँ ये कहाँ कहाँ जाएगा। अभी देखना, फोर्थ स्टूडेंट भी पूछेगा कभी ये पॉइंट। आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप पूछो, क्योंकि अगर आप में से 10 बार भी पूछता है, 10 स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट 10 बार रिपीट होगा। अल्टीमेट आपको लगेगा हमें आता था ये, तो हमने ऐसे पूछ लिया। और सर तो डिटेल में बताएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आपके लिए ये पॉइंट इतना यूज टू बन जाए कि आप बोर हो जाओ इससे, कि आप पूछ लिया, अब सर फिर दोबारा बताएंगे सारा कुछ। ये 16,000 +1 की बैलेंस शीट में आएंगे 31 मार्च 2018 में बनेगी एसेट साइड फीस आउटस्टैंडिंग 16,000। तो ये 6,000 कहाँ जाएंगे? ये 6,000 कहाँ जाएंगे? करंट ईयर। बेटा कंप्लीट आंसर चाहिए होता है। ये 6,000 कहाँ जाएंगे? 19 की बैलेंस शीट। हाँ, 31 मार्च 2019 की क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। महेश ये गेम है बेटा 16,000 की। अब बताओ इसका मैं क्या करूं ऊपर, इन दो चीजों का क्या करूं बताइए। 16,000 मेरी ओपनिंग एसेट है क्योंकि मैंने आपसे लेने थे 16,000, और 6,000 मेरी क्लोजिंग एसेट है क्योंकि मैंने अभी भी लेने हैं महेश से, इसने दिए नहीं पैसे पूरे +2 में। पर अब इसका लिंक यहां कैसे बनेगा? 120 क्या है जो मुझे +2 में मिला, +2 के लिए 4+2 18-19 का अलग करके दिया उन्होंने। क्या मैं इसमें से 10,000 माइनस कर सकता हूं? क्या 10,000 इस 120 में इंक्लूड है? चल मी नो सर। नो सर। और ये 10,000 किसका पार्ट है? आउटस्टैंडिंग। नहीं सर, ये एडवांस नहीं है। 10,000 एडवांस बोला हुआ है ये सर। 10 मेंबर्स। एडवांस की बात कहां से आ गई बेटा? वो तो वहां तो अभी गए नहीं, कहां पहुंच गए अभी? अभी कहां पहुंच गए? अभी 16,000 की बात चल रही है बेटा हमारी। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आगे। आपका डाउट तो 16,000 के ऊपर था। 10,000 रुपीज जो हमें रिसीव हुए हैं 2017-18 के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ही वो है 10,000। 120 के ऊपर देखो, वो आउट ऑफ 16,000 है। आपने पूछा 16,000 की गेम क्या है सर, तो पूरी सुनो बात। 16,000 में से 10,000 पिछले साल के हैं जो रिसीव हो चुके हैं, जो 120 का पार्ट नहीं है, क्योंकि 120 मुझे अलग करके दिए। यही तो समझना है आपको। आपको टोटल रिसीट्स दिए हैं कि अलग अलग करके दिए हैं? जल्दी बताओ बेटा। अलग अलग सर अलग अलग। फिर आप 120 को जब पिक करोगे तो 10,000 को दोबारा माइनस करोगे उसमें से, वो तो पहले ही माइनस करके दिए। इसलिए जब आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझना पड़ेगा ये बात
कि जब आपको 3 साल की रिसीट्स अलग से दी हैं तो आप उसमें से जो 10,000 है वो पहले से माइनस कर चुके हो, जो कि 16,000 का पार्ट थे, तो आपको 16,000 इग्नोर करने पड़ेंगे, उसका रोल सिर्फ बैलेंस शीट्स में आएगा। लो, जब थर्ड टाइम समझा दिया, अब देखते हैं फोर्थ टाइम कौन पूछता है ये सेम पॉइंट। अब रहेगी सिर्फ दो चीजों की बात। ऐड क्या होगा? ऐड होता है ओपनिंग एडवांस। क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो, कहीं पे लिखा है कि किसी ने पिछले साल में हमें इस साल की फीस दे दी थी, ऐसा है कोई? Yes, 10 members subscription. अब वो लाइन मिल गई मुझे, 10 members paid subscription for इस साल की 18-19 इन पिछले साल प्रीवियस ईयर। ये लाइन का मीनिंग है +2 की फीस एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने +1 में ही पे कर दी थी, तो इट मीन्स वो तो ओपनिंग एडवांस होगी। 10 members and 1,000 रुपीज ईच मेंबर, 10,000 प्लस कर दो, तो अब बैलेंस शीट कितनी आ रही है बेटा यहाँ पे बताना? 120 + 10 130, कितना डिफरेंस आ रहा है? नील। तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 0 है, जो कि ऑलवेज एज ए बैलेंस फिगर आएगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। अब इसमें दो माइनस वाली चीजें नहीं है, पर मैंने आपको कल समझाया था, याद है किसी को इस टाइप से कि कुछ स्टूडेंट को मजा नहीं आएगा जब ऐसे मैं कराऊंगा ना, उनको बोलेंगे, वो बोलेंगे सर मजा नहीं आ रहा, मुझे तब मजा आता है जब मैं पहले टोटल रिसीट्स लेता हूँ। देखो अब मैं नॉनसेंस तरीके से करके दिखाता हूँ, वो एक नॉनसेंस तरीका है, वे है क्योंकि कोई सेंस नहीं है उसमें, नॉनसेंस मींस देयर इज नो सेंस। अब मैं पहले टोटल करूंगा, करो बेटा बताना, 120 + 10 + 7 कितना होता है? सर 137. 1,37,000, दैट इज द टोटल रिसीट्स। अब ये मेरा नॉनसेंस वे है करने का। अब इसमें से मैं 10,000 माइनस करूंगा, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, बट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग ना करो। माइनस कर दो, माइनस को ब्रैकेट में लिख सकते हो, या अगर माइनस का साइन लगा दिया आपने आगे तो ब्रैकेट की नीड नहीं है। माइनस एडवांस नेक्स्ट ईयर का, क्लोजिंग एडवांस। बट मैजिक क्या होगा बेटा? देखो क्या मैजिक होगा? 1,20,000 ही आएगा। ठीक है, ये मैजिक है हमारा कि 120 आंसर आएगा। देखना, तो अगर आपको समझ आ गया तो आपको ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगेगा। नहीं समझ आया, उस लेवल के स्टूडेंट नहीं हो, तो लॉजिक नहीं है, मैजिक है। ये मैजिक है। देखो मैंने जैसे ही 10 और 7 माइनस किए 120 आ गए, वो जबकि वो दिख भी रहा था हमें, तो जिसको दिख रहा है वो ये क्यों करेगा? मेरे पॉइंट को समझ में, मेरे वर्ड्स पे ध्यान मत देना। एक चीज को याद करवाने के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स बोले जाते हैं, क्योंकि मेमोरी रिसर्च यही कहती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स ही हमें याद रहते हैं, और कुछ याद नहीं रहेगा हमें। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स पे ध्यान दो इस तरीके से कि मैजिक है या लॉजिक है। 137 में से 10 और 7 माइनस करके कितना आएगा? 120। तो ये तो पहले ही पता हमें, तो फिर पहले ही कर लो ना 120 को ही। दो माइनस जो होते हैं हमेशा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस, अगर वो आपको सेपरेट करके दिए हैं तो उनको फिर क्यों लेके चलना साथ में? दो लेस पे ध्यान हटा दो अपना, सिर्फ दो प्लस पे ध्यान दो। दो प्लस क्या है? ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब ओपनिंग एडवांस दिया है तो ये आंसर आ गया। अब अगर ओपनिंग एडवांस नहीं दिया होता इस क्वेश्चन में, तो मैं ये 10,000 रुपीज को क्या बोल देता? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। वो मैंने आपको कल बताया था, ये हमारे नेचर है। एडवांस वाले बच्चे नहीं होते, आउटस्टैंडिंग वाले बहुत होते हैं, सिंपल है। तो एडवांस का नेचर नहीं है किसी का भी, बट फीस आउटस्टैंडिंग बहुत से बच्चों की है। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है कि आउटस्टैंडिंग तो होती ही है पब्लिक से, एडवांस देने वाले शायद हों भी हो ना भी हो, लिखा है तो है, नहीं तो नहीं है। कुछ नया नहीं मिला आपको, कल वाला लेक्चर ही रिपीट हो रहा है आज, पर एज ए डाउट जब इसको लोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। वो फर्स्ट फेज था, ये सेकंड फेज है। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट बेटा। क्लास आपके से डाउट्स के लिए एक बार ही पेज ऊपर करना।
ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट। बिकॉज एक बार आपको ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, वन बाय वन आई विल डिस्कस ईच क्वेश्चन, बट आफ्टर योर प्रैक्टिस। ये अगर मैं डायरेक्ट ही करवाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। सर 18 का आंसर दिया नहीं है, 5600 ही है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। 18 का क्वेश्चन 90,000 दिया था बेटा आंसर। वो तो वैसे भी पता चल जा रहा है। और आपको क्या चाहिए, बैलेंस फिगर? सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5600 आ रही है। चेक कर लेते हैं। सर और बैलेंस इन दी अरियर्स 200। हाँ मैं वही चेक कर रहा हूँ बेटा। 84,400 रुपीज मुझे रिसीट्स मिली हैं फॉर करंट ईयर, और क्लब के 450 मेंबर्स हैं, ईच मेंबर पे कर रहे हैं 200। एक और ध्यान देना बेटा, कई बार ना ये क्या करते हैं, 200 की जगह पे 20 रुपीज पर मंथ लिख देते हैं, वहां इंटू 12 कर लेना, क्योंकि हम एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, हम फाइनल काउंट कर रहे हैं एनपीओस का, एक साल की इनकम की बात कर रहे हैं। तो अगर 20 रुपीज पर मंथ है तो 12 मंथ की 240। कई बार एक क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा जिसमें पर मंथ दिया होगा, उसमें इंटू 12 कर लेना। और ये भी देख लेना कि क्लब न्यू तो स्टार्ट नहीं हो ना, कहीं न्यूली स्टार्टेड भी होता है कई बार। अगर न्यूली स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई है तो फिर वो 9 मंथ्स बनेंगे, इंटू 9 करना। फिर ये बात आपको ऑलवेज बताई जाती है, चाहे वो पार्टनर्स की सैलरी देखनी हो या किसी मेंबर का सब्सक्रिप्शन, अगर क्लब का लाइफ ही 9 मंथ्स का है पहला साल। ये पॉइंट स्पेशल नोट है बेटा, हॉट्स पॉइंट में आता है ये। टीचर क्या करते हैं, लिख देते हैं क्लब स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई और नीचे पर मंथ दे देते हैं। इतना बहुत है बस। अब ये इतना बहुत है किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, एक सीली मिस्टेक्स को इनवाइट करने के लिए। 70-80% स्टूडेंट गलत करते हैं दोस्तों वहाँ पे, सबको आता था कॉन्सेप्ट, पर सीली मिस्टेक्स का क्या करोगे। तो ध्यान बहुत रखना पड़ता है इसमें। 200 रुपीज एनुअल लिखा है या पर मंथ लिखा है, अब तो एनुअल लिखा हुआ है। तो बस अब जो डिफरेंस है वो हमारे लिए 2 प्लस है। किसी को ज्यादा एंजॉय करना है तो 89,600 से स्टार्ट कर सकते हो, 89,200 से स्टार्ट करो, और फिर मैजिक देखो -1600 -3200। ठीक है, करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग एडवांस। बेटा इस क्वेश्चन में है ओपनिंग एडवांस? नो सर। नो नहीं सर। है, क्लोजिंग एडवांस आंसर आ गया। $5,600। हाँ जी, मैं आपके रिस्पॉन्स की वेट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कोई और डाउट, कोई ऐसा पॉइंट जो हमने यूज नहीं किया और आपको कंफ्यूजन हो उस पर? नो सर। एनीवन हु वांट टू आस्क अबाउट 1800? पूछो बेटा, फोर्थ टाइम आ जाएगा किसी का नाम कि उसने पूछा, ही आपका नेम ग्रुप में रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका नाम अमर हो जाएगा, बोलते हैं ना। हाँ जी, 1800 के बारे में कोई पूछना चाहता है? एनीवन आउट ऑफ यू? पर डरना नहीं है, ऐसे ही कहने का भी होता है, मजाक कर रहे होते हैं, ऐसे फन कर रहे हैं जस्ट। डाउट है या नहीं, ये मेन बात है अभी। क्या 1800 क्या है पता है किसी को? अगर पता है तो बताओ फिर, हु विल एक्सप्लेन इन ग्रुप कि ये 1800 क्या है। यस बेटा। सर मेरे को नहीं आया समझ। ठीक है जी, तो अब मैं फोर्थ टाइम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हिमेत के कहने पे। वापस आते हैं, हिमेत की लास्ट ईयर की फीस। अब हिमेत की बात आ गई बेटा। लास्ट ईयर हिमेत +1 में पढ़ते थे, और लास्ट ईयर यहाँ पे कौन सा बनेगा, 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को हिमेत का +1 एंड हुआ था लास्ट ईयर, और इसकी फीस ड्यू थी 1800। लास्ट ईयर का फीस ड्यू था 1800। हिमेत ने कमिटमेंट की थी कि सर मैं आपको ड्यूरिंग +2 आपके साथ मैं ज्वाइन करूंगा +2, और ड्यूरिंग +2 मैं आपको पक्का पे कर दूंगा 1800। तो मैंने हिमेत पे ट्रस्ट किया था, बट ही पेड ओनली 1600। आई डोंट नो व्हाई ही पेड ओनली 1600। तो बताओगे 200 रुपीज क्या आ गया?
स्टिल आउटस्टैंडिंग। स्टिल आउटस्टैंडिंग। चलिए एटलीस्ट यहाँ आके तो हम ओके हो गए कि स्टिल आउटस्टैंडिंग आ रहा। अब ये 1800 कहाँ आएंगे? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो +1 के एंड पे थी, जहां लिखा होता हिमेत फीस आउटस्टैंडिंग 1800। बट हमारे अकाउंटेंट ने बताया कि सर आपने हिमेत पे ट्रस्ट किया था बट उसने आपको 1800 नहीं दिए, स्टिल हिमेत पेंडिंग है, जो कि इट्स वेरी रॉन्ग ऑन हिज पार्ट, क्यों वो उसका पेंडिंग है। उसने से कितने पे किए? अब क्योंकि हिमेत का डाउट है इसलिए हिमेत का नेम दिया जा रहा है ताकि एटलीस्ट इसको तो याद रहे कि सर ने मुझे ऐसे बोला था। हिमेत की फीस 1800 ड्यू थी बट उसने पे नहीं की 1800, उसने कितना पे किया? 1600, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2020 के नाम से 1600 रुपये आए। तो किससे आएंगे बेटा? एक ही तो स्टूडेंट था हिमेत जिसकी फीस पेंडिंग थी, उसी से आएंगे। तो उसकी अभी भी कितनी फीस ड्यू है? 200। वो कहाँ आएगी? वो कहाँ आएगी? वो कहाँ आएगी? करंट ईयर बैलेंस। करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी +2 की। अब ये बताओ, अब मैं इस इंफॉर्मेशन का क्या करूं? यहाँ पे ये 1800 रुपये, ये 1800 का क्या करूं? क्या मैं यहाँ पे सेम लेक्चर ले रहे हो कि नहीं? ये आपकी पेशेंस है, सेम लेक्चर आप 3-4 बार ले रहे हो और मैं 10 बार लेता हूँ। हर साल का एक्सपीरियंस है बेटा मेरा, क्योंकि कल फिर एक स्टूडेंट पूछेगा सर ये 1800 रुपये क्या है। इसको आप बहुत ज्यादा हाईलाइट करवाते हो बैच में और अच्छी बात है ये। 1600 रुपीज आउट ऑफ 1800। नाउ टेल मी बेटा मैं कितने माइनस करूं? 1600 करूं क्या 1800 करूं? 1600। तो मैंने वही किया है, 800। मैंने तो वही माइनस किए या माइनस ना किए बिना भी आंसर आ गया था 84,400। ये पॉइंट है। तो वो टाइम 4 टाइम हो चुका, सुखमन, हिमेत, महेश और मैंने तो कराने था फर्स्ट टाइम कल, 4 बार ये टॉपिक रिपीट हो गया जिसका आंसर है आउट ऑफ। अब देखते हैं 5th टाइम किसके कहने पे होगा, बट आपको हर क्वेश्चन में ये लाइन मिलेगी आउट ऑफ। अगर इस लाइन को संभाल लिया तो मजा आ जाएगा। अब इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये 200 रुपीज किस में जाएंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में। लेकिन जो हमारी बैलेंस फिगर आती है वो 4/4/2021 आती है। हमारी जो ये फिगर आती है 5600, वो आती ही करंट ईयर के लिए, जो सिर्फ वो पेंडिंग, क्योंकि हम करंट ईयर की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। समझ रहे बात? 42। मैं ये जो 5600 निकाल रहा हूँ बेटा, ये 5600 में 90,000 से कंपैरिजन करके निकाल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सिर्फ करंट ईयर के आएंगे। वैसे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है एज ऑन? क्योंकि हिमेत के जो 200 नहीं आए ना अभी, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में भी होने चाहिए। तो जब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2021 को, तो वहां लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग +1 की ब्रैकेट में हिमेत का नेम आएगा 200। मेंबर का नेम तो हम पता नहीं होता ना, हम लिखते नहीं है, लेकिन मेंबर का नेम आता है ब्रैकेट में। और +2 की जो फीस आउटस्टैंडिंग है वो है 5600। टोटल जो आउटसाइड आएगा वो 5800 आएगा। अब वो किसकी फीस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बस वो प्रीवियस ईयर की है और करंट ईयर की कितनी है, ये दो चीजें अलग अलग करके शो की जाती हैं। तो अब आप कल का लेक्चर दोबारा देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जरा। जब आपको कोई चीज समझ आ जाती है, देखो जो कल का लेक्चर था वो मेरी तरफ से मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी, बट मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए नोइंगली। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज हमेशा हम बुक के क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर आपको उसमें से कुछ होमवर्क मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन टोटली आपको होमवर्क में दिए, बिकॉज मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। अब आपको तब समझ आएगा जब आप एक एक क्वेश्चन खुद करोगे और बार बार एक ही डाउट को मेरे सामने लेके आओगे। और जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे ना आउट ऑफ वाले वर्ड से, समझो तब समझ आ गया। अब मान लो किसी को समझ आ गया आप में से, अब कल को दृष्टि पूछेंगे कि सर 800 क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा दृष्टि के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं, अब आउट ऑफ क्या है। तो बाकी सब स्टूडेंट अगर बोर हो रहे हैं तो उनको समझ आ गया, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि अब एम के सर फिर पूरा डिफाइन करेंगे डिटेल में जाके, इन्होंने पूछ लिया। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में समझ आ जाए ना कि अगर किसी वजह डाउट पूछ भी लिया ना, तो फिर बाकी के सबके फेस इंप्रेशन देखने वाले होते हैं क्लास के अंदर, ऐसा होता है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में जाके फिर समझाना पड़ेगा।
ये 1800 वाला पॉइंट, 60,000 वाला पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। लिंक आपको बनाना है, और लिंक भी बहुत इजी है क्योंकि डेट दी होती है। 2017-18 के 10,000 मिले और 2017-18 के 16,000 ड्यू थे, तो लिंक बन तो गया। तो आउट ऑफ वर्ड को समझना, तो आपको समझ आएगा कि -10,000 ही होने हैं, -1600 ही होने हैं। वो चाहे माइनस करके अलग से दिए 84,000 तो अलग बात है। मेरे हिसाब से बेटा 4-5 बार में समझ आना चाहिए किसी को। इसके बाद तो फिर जब पूछोगे मुझे तो बताना पड़ेगा। एवरी क्वेश्चन कंटेन दिस लाइन। यस एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक ट्राई किए हैं सब क्वेश्चन या नहीं? ठीक है बेटा, डाउट्स अगर ओवर हो गए तो क्लास ओवर करते हैं। स्टिल कोई डाउट है तो बताइए, वी आर स्टिल लाइव। ठीक है, ऑल साइलेंट, इट मीन कोई डाउट नहीं है। तो बेटा आज का होमवर्क है 16 से 25 तक, प्रीवियस होमवर्क जो दिया था इसको कंप्लीट करें। बाय ट्यूसडे मुझे अपने डाउट्स बताएं। आई एम रेडी टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू। एंड आपने मेरी पेशेंस देख ली है, एक पॉइंट को मैंने 5 बार समझाया है बड़े आराम से। मैं ये पॉइंट अगले 5 बार और समझा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे, प्रोवाइडेड आपके डाउट होना चाहिए उसमें। तो उसके लेकिन उससे पहले इलस्ट्रेशन करनी है आपको। इलस्ट्रेशन का नंबर भी नोट कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन की इलस्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 12 से। तो बेटा 12, 13, सर 11 से स्टार्ट। बस 3 क्वेश्चन दिए इन्होंने ना इलस्ट्रेशन में, तो बस 3 ही करनी है। 3 यानी 16 भी है, तो जहां तक भी है ठीक है। 12 से लेकर 16 तक ये आपको क्वेश्चन करने हैं। 4 to 5 क्वेश्चन पहले इलस्ट्रेशन में से करिए, ओरली करने हैं जस्ट, ताकि कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। देन डू ऑल अनसॉल्व क्वेश्चन 16 to 25। ट्यूसडे को मिलेंगे। आज का टारगेट था टेस्ट डिस्कशन एंड योर डाउट्स, दोनों ओवर होगी। यू ऑल आर फ्री फ्रॉम माय साइड। हाँ जी सर, जैसे इन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 13 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया, हमें बनाना है? अगर वो लिखते हैं बेटा, ये मैं आपको कल समझाऊंगा ट्यूसडे को, जब वो लिखेंगे शो हाउ विल यू डील दीज इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स, जैसे लिखा होगा यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 13 ओपन करते हैं, एक मिनट, बुक क्लोज कर दीजिए मैंने। बुक में 13 इलस्ट्रेशन में देखो क्या लिखा है, शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर तो आपका ये क्वेश्चन बनता नहीं ना, लिखा हुआ है शो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जैसे मैंने आपको कल पीपीटी में दिखाया था, कल आप प्रेजेंट थे ना क्लास में, तो उसमें दिखाया था ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सिर्फ क्रेडिट साइड पे लिख के दिखाना है बस आपने। बाय सब्सक्रिप्शन सीधा आंसर 225 अगर आपने वर्किंग नोट अलग से बना दिया, और बैलेंस शीट में भी दिखाना है वो सब कुछ। एडवांस लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट है। ओके सर। लेकिन जब ये लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट, जैसे वहां पे बेटा 12th इलस्ट्रेशन देखो क्या लिखा है, रीड करो बेटा लास्ट लाइन। इलस्ट्रेशन 12 का लास्ट लाइन रीड करो। Determine the amount that should be credited to income and expenditure account as subscription for the year ended. Yes. तो सिर्फ अमाउंट हमें डिटरमाइन करनी है, तो फिर होगी वो तो हमें सिर्फ जस्ट कैलकुलेट करनी थी 2,05,000, बस लिखना ही है सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बना के नहीं दिखाना। तो अगर वो ये कहते हैं शो हाउ विल यू डील दीज आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, तभी तो दिखाओगे ना। तो जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसमें ये नहीं कहते, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है 3 मार्कर क्वेश्चन में, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है 3 मार्कर, तो उसमें सिर्फ आपको ये वर्किंग बनाना होता है, या जा सकता है वो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए कह सकते हैं जो मैंने कल दिखाया था। तो इन सब पे वो बात करेंगे ट्यूसडे को। नो एनीथिंग एल्स बिफोर लिविंग? No sir. Thank you sir. ओके वेलकम। थैंक यू सर। ओके गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम जी।